हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ भूगोल के 25 ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको ज़रूर से ज़रूर करके जाना चाहिए पेपर में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे, टॉपिक हमारा है जलवायु और मृदा से जुड़े हुए 25 ऐसे प्रश्न जो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए डायरेक्ट हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप इन दोनों प्रश्न का राइट आंसर नीचे कमेंट करिए, देखते हैं कि आप सही कर पाते हैं कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि डेली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ हमारा जो कि महीने के पहले तारीख से स्टार्ट होता है, तो ये स्टार्ट हो चुका है और इस बार हम लोग एनसीईआरटी बुक का एमसीक्यू कराएंगे। 6 से 12th क्लास के ऑल सब्जेक्ट का एमसीक्यू आपका डेली बेसिस पे होगा 9 PM रात को। गूगल फॉर्म के थ्रू ये ऑनलाइन टेस्ट होता है और इसमें 40 से ज़्यादा प्रश्न सभी सब्जेक्ट से मिला करके रहेंगे और इसका फ़ी जो है वो 49 रुपीज़ है। और बाकी जो होमवर्क सीरीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें घटना चक्र आपका चल रहा है और साथ में बिहार एसएससी 10+2 और बिहार एसएससी सीजीएल के लिए ये भी हमारा 75 क्वेश्चंस का एमसीक्यू चलता है, 25 साइंस और 50 जीके जीएस का। अगर आपको जुड़ना है तो इन ग्रुप के अकॉर्डिंग जिस ग्रुप में भी जुड़ना है आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। तीनों ग्रुप में अगर आपको इकट्ठे जुड़ना है तो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा कुछ रुपीज़ का, और यहाँ पे आप 150 के साथ सभी ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे भेजना है। देखिए, पेमेंट करना भी इसी नंबर पे और स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पे भेजना है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला प्रश्न आता है कि कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CWG शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि कोपेन ने भारत के विशाल मैदान के लिए CWG शब्द का प्रयोग किया। कोपेन द्वारा जलवायु के वर्गीकरण में वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार जो वो किस प्रकार के जलवायु के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे सही हो जाएगा CWG। ठीक है, CWG ही करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन बी। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल एवं कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जानते हैं, तो मैंगो सावर के नाम से जानते हैं। तो मैंगो सावर, देखिए ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक एवं केरल में ये वर्षा होती है, मैंगो सावर। इसके बारे में यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि ग्रीष्म के अंत में होने वाली पूर्व मानसून वर्षा केरल एवं कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मैंगो सावर यानी आम्र वर्षा के नाम से जानी जाती है। असम में इसे चाय वर्षा, बंगाल में इसे काल वैसाखी, कर्नाटक में कॉफ़ी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम वर्षा कहा जाता है। यानी अलग अलग क्षेत्रों में इस वर्षा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भाग में, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि चेन्नई में जो तमिलनाडु में वर्षा होती है वो इसी के कारण होता है। नेक्स्ट आता है कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। यह कथन किससे है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, ये कथन कोपेन ने दिया है, बी सही आंसर बन जाएगा। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, कोपेन से संबंधित है। कोपेन द्वारा जलवायु का वर्गीकरण सर्वप्रथम 1900 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट आता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में जो भी वर्षा होती है लगभग 75% जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होता है। लेकिन सबसे कम वर्षा यानी इस मानसून के कारण चेन्नई में वर्षा बहुत ही कम होता है। उत्तर पूर्व मानसून के कारण यहाँ पे होता है वर्षा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। तो सबसे सूखा हो जाएगा लेह, ऑप्शन सी, लेह सबसे सूखा स्थान है। नेक्स्ट आता है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। मानसून जो शब्द है ये बना है अरबी भाषा से, अरबी भाषा के शब्द से लिया गया मानसून। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो सही होगा दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, सी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत के कौन से क्षेत्र उत्तर पूर्वी मानसून
उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं। तो उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा जो प्राप्त करते हैं, जैसे कि दक्षिण भारत के जो भी स्टेट हैं, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, दक्षिणी आंध्र प्रदेश हो गया, दक्षिण पूर्व कर्नाटक हो गया, ये प्राप्त करते हैं। यानी ए सी डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर बन जाता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में तटीय प्रदेश के उत्तर पूर्वी निम्न में से किस मानसून से वर्षा होती है। थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो गया ये, तो यहाँ पे जो सही आंसर बनेगा वो है ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट। यानी उत्तर पूर्वी जो मानसून से वर्षा होती है वो कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट। आम्र वर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्य घटना है। अब इस प्रश्न का राइट आंसर आप खुद कमेंट करके बताओ कि सही आंसर क्या बनेगा। 12 का करेक्ट आंसर नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आम्र वर्षा भारत के किस राज्य में होती है, ऊपर में आपको बताया गया। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों में से क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, यानी बहुत विस्तार में ये है, जैसे कि अलग अलग राज्यों में देखते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी राज्यों में भी हमें काली मिट्टी देखने को मिलती है। इसका विस्तार परिपक्व है। काली मिट्टी में आर्द्रता यानी नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसमें ज़्यादा सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, स्वतः ही सिंचाई हो जाती है, सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे कहेंगे कि कोई भी ऐसा नहीं है जो सही नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, सभी के सभी कथन सही। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है। कौन सी मिट्टी जो है वो नदियों द्वारा निर्मित होती है। तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी जो होती है वो जलोढ़ मिट्टी, और भारत में सबसे ज़्यादा जो है मिट्टी यही है जलोढ़ मिट्टी, इसकी मात्रा ज़्यादा है। और सेकेंड नंबर पे काली मिट्टी आती है, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक काली मिट्टी सेकेंड नंबर पर है। निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है। बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है, तो रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी, ऑप्शन डी। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि रेगुर मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग इससे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। टेटिनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। तो काली मिट्टी का जो काला रंग है वो टेटिनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयन से होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा फिसर ज्वालामुखी चट्टान, यहाँ पे बी को टिक करेंगे, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक रिक्वेस्ट रहेगा फ्रेंड्स कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फसल और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य के निम्नलिखित युगों में से कौन सही नहीं है। तो देखिए चावल जो है सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, ये सही है। गेहूँ की मात्रा सबसे ज़्यादा हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं। कपास जो है ये आपका कपास जो होता है वो सबसे ज़्यादा, जो कि यहाँ पे मैं बता दूं कि गुजरात में होता है, ना कि महाराष्ट्र में, तो ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पर। और राई सरसों जो है, सरसों ये आपका राजस्थान सही है। तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे, जो कि ये मिलान सही नहीं था, कपास गुजरात के साथ होना चाहिए था। निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो मैंने आपको ऊपर में बताया था कि सर्वाधिक क्षेत्र पर जो फैला हुआ है वह है जलोढ़ मिट्टी, यानी यहाँ पे हम कहेंगे जलोढ़ मिट्टी, और सेकेंड नंबर पे आता है काली मिट्टी। तो यहाँ पे फिलहाल करेक्ट होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न था कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। पहला कथन है ये, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। कारण में दिया गया कि उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। नीचे दिए गए कुछ में सही आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है, लेकिन कारण इसका सही नहीं है, यानी कि कथन ए और कथन आर गलत है। कथन मतलब सही ए सही है लेकिन आर गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें जो जैव तत्व प्रचुर मात्रा में, कहने का मतलब कि इसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है, ह्यूमस की मात्रा कम होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट आता है कि लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी जो है वो आपका मालाबार तटीय क्षेत्र में देखने को मिलता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः हो जाती है, यानी इसमें जुताई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
काली मिट्टी, ये सूखने पर स्वतः ही मतलब इसमें दरारें पड़ जाती हैं, ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। जैव पदार्थों से भरपूर होती है तो यहाँ पे काली मिट्टी हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, काली मिट्टी। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है और वो है आपका काली मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन ए काली मिट्टी। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो पहला पॉइंट कि इस मिट्टी का उर्वरक शक्ति कम होता है, सूख जाने पर यह मिट्टी, जो कि एक्चुअली ये बात जो कर रहा है वो काली मिट्टी के बारे में बात कर रहा है, नहीं सॉरी हाँ लाल मिट्टी के बारे में बात कर, लेटराइट मिट्टी। ठीक है, इस मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होती है, सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है, ये भी सही है। लेटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, ये गलत है, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक नहीं होता, कम होता है। इस मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, ये तो सही है। तो यानी लेटराइट मिट्टी के बारे में जो कहा जा रहा था तो इसमें कथन सी हमारा गलत है, सिलिका की मात्रा अधिक नहीं होता है। नेक्स्ट है कि काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? काली मिट्टी के संबंध में तो देखिए, काली मिट्टी के संबंध में अगर हम बात करें तो इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, तभी तो इसमें सिंचाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये तो सही है। काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, कपास काली कपासी मिट्टी के नाम से जाना ही जाता है। सूखने पर यह मिट्टी दरारें पड़ जाती है, ये भी सही है। इसमें जुताई अधिक करनी पड़ती है, ये गलत है। अभी जस्ट हमने ऊपर में देखा था कि काली मिट्टी को ज़्यादा जुताई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि ये गलत है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज की 25 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। जब भी आप पेपर देने जाए तो इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाएं, इस वीडियो को देख करके जाएं, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपका टच कर जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।